हम यह जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कोई संस्था नहीं, पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, दल नहीं, समाज का एक हिस्सा नहीं, समाज के अंतर्गत खड़ा किया हुआ यह संगठन नहीं। संघ समाज के अंतर्गत संगठन खड़ा नहीं करना चाहता, अपितु संपूर्ण हिंदू समाज को ही सुसंगठित अवस्था में लाना चाहता है। और इस दृष्टि से संघ और समाज दोनों हम एकात्म समझते हैं, एक रूप समझते हैं, समव्याप्त समझते हैं। और इसी दृष्टि से जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय अपना वर्णन वयम हिंदू राष्ट्रांग भूताः ऐसा हम स्वयंसेवक करते हैं। हम अपना वर्णन ऐसा नहीं करते कि वयम संघीयाः, हम संघ वाले, हम निकर पहनने वाले, काली टोपी पहनने वाले, ऐसा हम अपना वर्णन नहीं करते। तो हम कहते हैं वयम हिंदू राष्ट्रांग भूताः, हम हिंदू राष्ट्र के अवयव है। माने संघ और हिंदू राष्ट्र दोनों एक रूप समव्याप्त है, यह अपनी धारणा है। एक ही बात है कि आज हिंदू समाज विघटित अवस्था में है। यहाँ से सुसंगठित अवस्था तक उसको ले जाना, क्योंकि किसी भी जीवमान समाज की स्वाभाविक अवस्था यानी संगठन हुआ करता है। संगठन यह जीवमान समाज की स्वाभाविक अवस्था है। संगठन से हमारा मतलब है अंगांगी भाव। अंगांगी भाव यानी हर एक अवयव का संपूर्ण शरीर के साथ जिस तरह का संबंध हुआ करता है। हम जानते हैं यह मेरा शरीर है, इसमें तरह तरह के अवयव है, हाथ है, पैर है, नाक है, कान है। हर एक अवयव का आकार अलग है, स्थान अलग है, काम अलग है, विकास की दिशा अलग है। किंतु हर एक का आकार, स्थान, काम और विकास की दिशा सब अलग अलग है। इसलिए ऐसा नहीं समझा जा सकता कि मेरा यह शरीर यानी अवयवों का एक फेडरेशन है, कॉन्फेडरेशन है, ऐसा नहीं समझा जा सकता। तो संपूर्ण शरीर एकात्म है। अवयवों का आकार भिन्न होगा, स्थान भिन्न होगा, काम भिन्न होगा, विकास की दिशाएं भिन्न होगी, किंतु सब मिलकर एकात्मता है। यह जो एक एक अवयव का संपूर्ण शरीर के साथ एकात्मता का संबंध है, उसी को हमने संगठन ऐसा कहा। उसी को हम संघ में अंगांगी भाव ऐसा कहते हैं। इस अर्थ में संगठन यह किसी भी जीवमान समाज की स्वाभाविक अवस्था है। यानी यदि वह समाज जीवमान है तो उसके हर एक व्यक्ति के मन में संपूर्ण समाज के बारे में वही भाव होना चाहिए एकात्मता का, जो कि एक एक अवयव के मन में संपूर्ण शरीर के बारे में हुआ करता है। और यदि इस तरह का एकात्मता का, संगठन का, अंगांगी भाव का अभाव रहा, तब फिर समझना चाहिए कि समाज या तो जीवमान नहीं, या कम से कम वो होश में नहीं, बेहोशी में है। ऐसा तो अवश्य समझना चाहिए। तो इस अवस्था में से, विघटन की अवस्था में से समाज को सुसंगठित अवस्था में ले जाना है। सुसंगठित हिंदू समाज यानी अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब यह एक ध्येय अपने सामने है। जैसा ध्येय है वैसे ही उसके प्राप्ति के साधन भी होने चाहिए। इसी दृष्टि से कार्य पद्धति की अपनी रचना है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अंगांगी भाव का जागरण हो। मैं अकेला नहीं, स्वतंत्र नहीं, पृथक नहीं, तो मैं समाज शरीर का एक अवयव मात्र हूं, यह भाव हर एक व्यक्ति के हृदय में जागृत हो। इसके लिए अनुकूल इस तरह की कार्य पद्धति का विकास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। वैसे अपनी कार्य पद्धति बाहर के लोगों को कुछ अटपटी सी लगती है। उनके ख्याल में नहीं आता कि भाई इतना बड़ा काम जो चल रहा किस कार्य पद्धति के सहारे चल रहा है, क्योंकि बाहर तो लोगों को अन्य संस्थाओं के कारण अन्य साधनों का अभ्यास हो गया है।
बहुत प्रचार, प्रोपेगेंडा, जोशीले भाषण, लेख, रेडियो पर बार बार कुछ न कुछ आना, ये सारा यदि न हुआ तो लोग समझते हैं कि काम क्या चल रहा है। माने शुरू में तो यह धारणा शायद होगी कि पब्लिसिटी माने काम के लिए उपकारक पोषक, ऐसी एक बात है। लेकिन अब पब्लिसिटी के बारे में अन्य संस्थाओं में ऐसी कुछ धारणा बदलती जा रही है। अब वो समझने लगे कि पब्लिसिटी ही सब कुछ काम है, काम माने पब्लिसिटी, उसके अलावा और कुछ काम नहीं। अब ऐसा जो लोग समझते हैं उनके लिए संघ जिस ढंग से काम कर रहा वह ढंग कुछ अनोखा, अटपटा सा मालूम हो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मुझे स्मरण है कि हमारे जिले के एक अच्छे कार्यकर्ता, उनका विवाह हुआ और अभी तक तो विवाह के विषय में राजनैतिक जातीयता नहीं है, इसलिए ये संघ के कार्यवाह थे तो भी एक मिनिस्टर के लड़की के साथ इनका विवाह हुआ। अब वो बेचारी राजनीतिक दल के वायुमंडल में पली हुई। अब शादी के बाद उस लड़की को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मकान में रुकते ही नहीं थे। सुबह एकदम उठकर पैंट वगैरह पहनकर, निकर पहनकर चले जाना, कहाँ जा रहे, शाखा में जा रहे। फिर शाखा से वापस आते आते बड़ी देर हो जाती थी। भाई देर क्यों हुई? तो नहीं, कोई स्वयं बीमार थे, उनको देखने के लिए गया था, ये वो करते करते फिर आते ही नहा धोकर भोजन किया न किया, कोर्ट में जाना, वापस आते ही फिर से शाखा, फिर से बैठक। तो सुबह बैठक, शाम को बैठक, रात में बैठक। अभी लड़की नई नई आई तो उसको आश्चर्य हुआ कि यह हमेशा बैठक चलती है, क्या है, कौन सा काम है, बैठक में क्या होता है। और वो दूसरे दिन अखबार में भी देखती थी तो इनके बैठक के बारे में तो समाचार पत्र में कुछ आता ही नहीं था। तो ये हर दिन में 3-4 बार बैठकें करते हैं और समाचार पत्र में कुछ आता नहीं, तो ऐसी क्या बैठक है? तो एक आध महीने के बाद उसका भी संकोच कुछ कम हुआ तो उसने पूछा कि ये तुम्हारी बैठक क्या है, कुछ ख्याल में नहीं आ रहा, क्योंकि अखबार में कुछ आता नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, अभी इस बृहस्पति को अपने यहाँ बैठक है तो अनाज तुमको देखने का मौका मिलेगा। तो बड़े बारीकी से वो देखने लगी कि बैठक में क्या होता है। तो कुछ नहीं हुआ, लोग इकट्ठा है, थोड़े इधर उधर की बातें हुई, भाई शाखाएं कैसी है, कौन बीमार है, किसका क्या हाल चल रहा है, इसके मकान में क्या हुआ, उसके मकान में क्या हुआ। 1 बजे तक इधर उधर की गपशप हुई, लोग चले गए। तो इस लड़की ने पूछा कि बोले आपकी बैठक तो आज हुई नहीं। बोले नहीं, जो हुआ वही तो बैठक है। बोले वहां तो सब इधर उधर की गपशप थी। तो बोले बस यही हमारा काम है और तो कुछ हमारा काम नहीं। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि एक दूसरे कार्य पद्धति का जो आदि हो, जिसको अभ्यास दूसरा हो, उसका ये जो संघ की कार्य पद्धति है उसको बड़ी अटपटी सी लगती है। अब हमारे कार्य पद्धति का सारा आधार जो है वह है संपर्क का, परस्पर संपर्क, और केंद्र बिंदु जो है वह है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण। हर दिन किसी एक स्थान पर नजदीक के सभी अपने स्वयंसेवक एकत्रित हो जाए और कम से कम 1 घंटा तक वहां समय एकत्रित बिताए, यह अपने सारे कार्य पद्धति का केंद्र बिंदु है। और फिर 1 घंटा तक हम एकत्रित आते हैं तो कुछ न कुछ सामूहिक कार्यक्रम हो, क्योंकि मनोविज्ञान ऐसा बताता है कि सामूहिक क्रिया के द्वारा सामूहिक मन का निर्माण होता है। समष्टि भाव का निर्माण यदि करना हो तो समष्टिगत क्रिया की आवश्यकता है, सामूहिक क्रिया की आवश्यकता है। इसलिए फिर कुछ कार्यक्रमों की भी रचना है। कार्यक्रम यही रहना चाहिए या दूसरा रहना चाहिए, इसके विषय में कोई खास आग्रह नहीं है, तो एक डिटेल्स की बात है। लेकिन सिद्धांत एक है कि सामूहिक क्रिया के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है। इस दृष्टि से कुछ न कुछ सामूहिक क्रिया 1 घंटा भर चलते रहती है। तो यह अपने कार्य पद्धति का केंद्र बिंदु है। अब वैसे दिखने में ऐसा दिखता है कि भाई कौन सा काम है, 1 घंटा इकट्ठा आ गए तो इससे क्या बड़ा राष्ट्र का निर्माण होने वाला है, ऐसा लग सकता है। किंतु हम जानते हैं कि 1 घंटा एकत्रित आना यह हमारे कार्य की इतिश्री नहीं।
1 घंटे का जो एकत्रीकरण होता है वह तो एक तरह से हमारे इस काम की परीक्षा होती है कि बाकी 23 घंटा हमने कहां तक काम किया है, कितना काम किया है, इसकी हर दिन की परीक्षा माने वह 1 घंटे का एकत्रीकरण होता है। माने 23 घंटे तक तैयारी करना परीक्षा की और 1 घंटा तक परीक्षा देना, इस तरह का अपना कार्यक्रम। माने बाकी 23 घंटा यदि हमने लोगों के साथ संपर्क बनाने में व्यतीत किए हो तब तो ये 1 घंटे का एकत्रीकरण का कार्यक्रम ठीक होता है। और यदि यह कार्यक्रम ठीक न हुआ तो यह निसंकोच हम समझ सकते हैं कि बाकी 23 घंटा जो संपर्क का कार्य करना चाहिए था वह हमारे संयोजकों ने नहीं किया, यह हम निसंकोच समझ सकते हैं। तो इस तरह से केंद्र बिंदु है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, किंतु उसकी तैयारी इस नाते बाकी 23 घंटा काम करना पड़ता है। और यह काम कौन सा है? संपर्क का काम। अब यह संपर्क तरह तरह से स्कूल में हो, अपने अपने पेशे में हो, हर तरह से संपर्क, हर चीज को संपर्क का माध्यम बनाकर और धीरे धीरे अपने व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर लोगों को संग स्थान पर लाना और 1 घंटा तक विशेष वायुमंडल में सब लोगों ने रहना, यह केंद्र बिंदु है। अब यह जो 1 घंटे के सामूहिक कार्यक्रम हुआ करते हैं, इसके पीछे भी कुछ जो भाव है वह संस्कार का है, मनोविज्ञान का जो सिद्धांत बताया उसके अनुसार। क्योंकि यह जो समष्टि भाव का निर्माण, अंगांगी भाव का निर्माण, एकात्मता का निर्माण है, वह केवल भाषणों के द्वारा नहीं हो सकता, ऐसा सभी लोगों का अनुभव। भाषणों से बौद्धिक स्तर पर समझदारी तो आ सकती है, किंतु हृदय पर वह संस्कार अंकित करना है तो केवल भाषणों से नहीं होता। हृदय पर संस्कार अंकित करना यह एक बात है, और बौद्धिक स्तर पर एक आध बात समझ लेना यह दूसरी बात है। बौद्धिक स्तर पर तो हम कई बातें समझ लेते हैं, यह भी समझ लेते हैं कि यह शरीर मिथ्या है, यह सब माया है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह भी समझ लेते हैं। बौद्धिक स्तर पर समझ लेते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या है, लेकिन हृदय में वह संस्कार यदि नहीं है तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भी कहीं चोट लग जाती है, थोड़ी सी भी, तो आदमी फिर चिल्लाने लगता है। माने ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, शरीर मिथ्या है, यह बात सही है, लेकिन यदि वह केवल बौद्धिक स्तर पर ही समझा गया है, उसका हृदय पर संस्कार नहीं हुआ, तो थोड़ी सी चोट लगने से भी आदमी चिल्लाने लगेगा। बौद्धिक स्तर पर समझदारी अलग बात है, हृदय का संस्कार अलग बात है। उदाहरण के लिए कहूं, मान लीजिए कल मैंने यदि एक क्लब शुरू किया जिसका नाम है ब्रह्मचारी क्लब। अब केवल मैंने ऐसा कहा कि वो सारे लोग इस ब्रह्मचारी क्लब के सदस्य हो सकते हैं जो बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मचर्य यह एक अच्छी बात है। तो मैं समझता हूं कि 40 करोड़ लोग भी देश के हमारे ब्रह्मचारी क्लब के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यदि मैंने कहा कि मेरे ब्रह्मचारी क्लब के वही सदस्य हो सकेंगे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का संस्कार पूर्ण रूपेण ग्रहण किया है और उसके कारण जो आजीवन काया वाचा मनसा ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, करने वाले, वे ही मेरे क्लब के मेंबर हो गए, तो मुझे शक है कि 400 लोग भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। माने बात तो एक ही है, लेकिन केवल बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करना बड़ा आसान है, 40 करोड़ मेंबर मुझे मिल सकते हैं। हृदय में संस्कार ग्रहण करते हुए वैसा जीवन बनाना यह दूसरी बात है, 400 लोग भी मिलना कठिन हो जाता है। अब यह जो एकात्मता की बात है, तो संपूर्ण समाज माने एक मैं संपूर्ण समाज से एकात्म हूं, संपूर्ण शरीर माने एक, संपूर्ण समाज माने एक शरीर है, यह बताना यह तो बड़ा आसान है। लोग तो इससे भी और आगे बढ़ जाते हैं, वो तो कहते हैं कि अरे तुम हिंदू समाज की बात करते हो, बहुत छोटी बात है, मानवता की बात करो, ऐसा भी लोग कहते हैं। हालांकि हम जानते हैं कैसे मानवता की और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करने वाले आदमी के मकान में यदि आप जाए और उसको कहे कि मेरा भाई बीमार है, जरा थर्मामीटर दीजिए, तो वो 2 मिनट सोचता है कि थर्मामीटर देने से 7.5 रुपए का कहीं नुकसान न हो जाए, और झूठ भी बोल देता है कि मेरे पास थर्मामीटर नहीं है। तो इतना तो है, किंतु भाषण लंबा चौड़ा दे देगा, मानवता की बात कर लेगा। मुझे स्मरण है कि मैं जब कॉलेज में था तो हमारे कॉलेज में कुछ प्रोग्रेसिव लोग थे,
अब उनको ये हिंदू वगैरह शब्द से कुछ नफरत थी। तो एक ऐसे प्रोग्रेसिव हमारे कलीग के साथ बातचीत हो रही, तो मैंने कहा कि भाई, उन्होंने हमको पूछा भाई तुम क्या हो? मैंने कहा मैं तो हिंदू हूं। तो उसने कहा कि आई एम नॉट ए हिंदू। तो मैंने स्वाभाविक पूछा कि देन व्हाट आर यू? तो उसने कहा कि आई एम ए मैन। मैंने कहा कि बहुत अच्छा हो गया आपने जानकारी दे दी, क्योंकि आप तो मेरे मन में शक पैदा हुआ था। तो इस तरह से बड़ी बात करना, इंटरनेशनल यूनिटी की ही क्यों, इंटरप्लैनेटरी यूनिटी की भी बात करना आसान है। सूर्य, चंद्र, तारा, सब जो सारे जो लोग और ग्रह है सब हम एक है, इंटरप्लैनेटरी यूनिटी, यह भी बात की जा सकती है। लेकिन संस्कार हृदय पर ग्रहण करना यह दूसरी बात है। यह संस्कार भाषणों से नहीं होता, यह केवल बौद्धिक समझदारी के स्तर पर नहीं है, यह हृदय की बात है। और इसलिए हर दिन संस्कार अंकित करने की आवश्यकता है हृदय पर। जैसे बर्तन को हर दिन मांजना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि विजयादशमी के दिन एक दिन आपने बर्तन को अच्छा मांज लिया और फिर एक बार रख दिया और कहा कि अब तो अगले विजयादशमी के दिन इसको मांजेंगे, अब तो ये अच्छा हो गया है, स्वच्छ हो गया है। ऐसा नहीं होता, हर दिन मांजना पड़ता है। हृदय को भी हर दिन मांजना पड़ता है, तब अच्छे संस्कार उस पर अंकित होते हैं। तो इस तरह से संस्कार अंकित करना यह उद्देश्य अपनी सब कार्य प्रणाली का है। अब लोग पूछते हैं भाई यह जो एकात्मता का संस्कार है, पारिवारिकता का संस्कार है, आखिर परिवार क्या है? जैसे शरीर है, शरीर में अवयव और संपूर्ण शरीर का संबंध है, इसी का एक्सटेंशन परिवार है। सामाजिक क्षेत्र में शरीर का ही एक्सटेंशन माने परिवार है, जिसमें एक एक सदस्य परिवार का और संपूर्ण परिवार उनके वही संबंध रहते हैं, जो कि संबंध एक एक अवयव और शरीर के होने चाहिए। और उसी का फर्दर एक्सटेंशन यानी समाज है, जिसमें एक एक व्यक्ति का समाज के साथ वही संबंध होता है जो अवयव का शरीर के साथ होता है। माने शरीर, परिवार और समाज ये केवल एक दूसरे का एक्सटेंशन मात्र है। तो यह अंगांगी भाव कहिए, पारिवारिक भाव कहिए, यह हरेक के हृदय पर अंकित होना, यही अपना उद्देश्य है। मुझे स्मरण होता है कि हम 5-6 प्रचारक इधर मद्रास की ओर गए थे पहले, तो जो बाद में अपने प्रांत संघचालक बने श्री वी राजगोपालाचारी, उनके साथ हमारी बातचीत हुई। वो उस समय शाखा में नहीं आते थे, लेकिन भले आदमी होने से हम लोगों को खिलाते पिलाते थे, शाखा में नहीं आते थे। तो काफी हमने उनको समझाने का प्रयास किया कि हमारा संघ ऐसा है वैसा है। जो जो हमने ओटीसी में संघ शिक्षा वर्ग में बौद्धिक सुना था सब उनके ऊपर हमने लाद दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही न हुआ। वो तो ऐसे हमारे तरफ देख कर हंसते थे कि ये बच्चा लोग है, बात कर रहे, ठीक है बकने दो, इसी ढंग से वो देखते थे। उसके बाद वो कुछ माने नहीं, तो हम भी थोड़े नाराज हो गए। सब लोग 4-5 लोग हम थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, अब तुम नागपुर जा रहे हो तो तुम्हारे जो चीफ है गुरुजी है, तो जरा गुरुजी को बताओ कि गुरुजी मुझे लिखे कि संघ क्या है। तो हम गए तो परम पूज्य ने गुरुजी को बताया। उन्होंने कहा अच्छा भाई जाते समय मेरे पास आ जाना, मैं चिट्ठी दूंगा। तो फिर से मद्रास जाते समय हमने गुरुजी के पास जाकर चिट्ठी मांग ली, उन्होंने चिट्ठी दी। अब उनकी तो हर एक चिट्ठी खुली ही होती है प्रचारकों के लिए, स्वयंसेवकों के लिए, इसलिए ट्रेन में चढ़ने के बाद हमने बड़े उत्सुकता से 4-5 लोग हम थे, हमने देखा। तो पहले तो चिट्ठी का आकार देखकर निराशा हुई, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। 3 पैराग्राफ थे छोटे छोटे। पहले पैराग्राफ में लिखा था कि यह संघ शिक्षा वर्ग अच्छा हुआ, कोई ज्यादा बीमार वगैरह नहीं हुआ, सब सुखरूप है और आशा है कि आपकी भी तबियत अच्छी होगी। आखिरी पैराग्राफ में था कि मैं मद्रास की तरफ इस साल आने ही वाला हूं, तो उस समय ज्यादा डिटेल बातचीत हो सकेगी। अब बीच में 3-4 लाइन थी, बस उसी में संघ का विवरण था, और वो भी 2-3-4 लाइन में इतना ही था कि इन लोगों ने मुझे कहा है कि भाई आप मेरे से जानना चाहते हैं कि संघ क्या है, आप तो एल्डरली है, मैं आपको क्या समझाऊं। Ours is a family organization. The difference lies only in degree and not in type. बस इतना ही था कि अपना यह पारिवारिक कौटुंबिक संगठन है। यदि फर्क होगा तो वह केवल डिग्री का फर्क है, टाइप का फर्क नहीं है, इतना।
तो हम लोगों को निराशा हुई कि भाई बड़ी अपेक्षा से, आशा से हमने सोचा था कि हमारे सरसंघ चालक जी और पूरा विवरण संघ का लिखेंगे, अब इसमें कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन जैसे हम मद्रास गए और राजगोपालाचार्य जी को चिट्ठी दे दी तो उन्होंने चिट्ठी पढ़ी नहीं, कहा कि रात में बैठेंगे, वो काम में थे। रात में जब हम गए तो एकदम उन्होंने कहा कि अच्छा, बोले अब मेरे से आपकी क्या क्या अपेक्षा है ये बताइए। मैं संघ समझ गया। तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि हमने 3-4 घंटा बिता कर भी और उनको हम संघ नहीं समझा पाए, और 4 लाइन में गुरुजी ने किस तरह से उनको समझाया होगा, जिसमें इतना ही था कि आवर्स इज ए फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस लाइज ओनली इन डिग्री नॉट इन टाइप, लेकिन वो समझ गए। अब यह जो एक फैमिली ऑर्गेनाइजेशन है, अंगांगी भाव है, एकात्मता है, इसका संस्कार हर दिन मन पर देना, यह अपने कार्य पद्धति का उद्देश्य है। अब कई लोग ऐसा पूछते भी है कि भाई ये बताइए, हर दिन जो संस्कार होते हैं तो क्या उसका ऐसा कुछ प्रमाण आप दे सकते कि संघ स्थान पर कितने दिन जाने से कितना संस्कार किसके ऊपर हुआ है? भाई 6 महीना जाने से इतना संस्कार हुआ, फिर 5 साल जो गया है उसके ऊपर उतना संस्कार हुआ, कुछ बताया जा सकता है? अब ये बड़ा कठिन है। यह बात तो ठीक है कि संस्कार होते ही है, बड़ी शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक शास्त्रीय कार्य पद्धति अपनी, हर एक के हृदय पर संस्कार जरूर होते हैं, लेकिन यह कहना बड़ा कठिन है कि कितने दिन आने के बाद कितना संस्कार हुआ। जैसे आप जानते हैं कि शरीर शास्त्र यह बताता है कि जो छोटा बच्चा है वो हर दिन ही क्यों, हर क्षण प्रतिक्षण वह बढ़ता जाता है, उसका शरीर बढ़ता जाता है। और यह भी हो सकता है कि यदि किसी ने उसको 2 साल का देखा और बाद में 12 साल का होने के बाद यदि कोई देखता है तो वो एकदम समझेगा कि अरे मैंने तुमको देखा था, तुम तो उस समय झूले में थे, अब तो 12 साल के हो गए। माने जो 10-25 साल के बाद देखेगा उसको तो फर्क ख्याल में भी आता है, लेकिन जो पिताजी या जो माताजी हर दिन और हर क्षण अपने बच्चे को देखते हैं, यह तो शास्त्र कहता है कि बच्चा हर क्षण बढ़ता है। लेकिन यदि आप माताजी के पास गए और आपने पूछा कि माताजी ये बताइए, कल सुबह 7 बजे आपका बच्चा जितना बड़ा था तो आज 24 घंटे में, आज सुबह 7 बजे तक वो कितना सेंटीमीटर बढ़ा है, ऐसा यदि आपने पूछा तो कोई माँ बता सकेगी कि भाई 0.0001 सेंटीमीटर मेरा बच्चा 24 घंटे में बढ़ा है, ऐसा कोई बता सकती है? इसका कारण ऐसा है कि वो तो बच्चे को हर दिन देखती रहती है, हर दिन देखती रहती है, इसके कारण उसको पता भी नहीं चलता कि ये बढ़ रहा। संस्कारों की यही बात है, संस्कारों में प्रगति तो होती जाती है, लेकिन हर दिन बताना बड़ा कठिन है। यह बात ठीक है कि जब कभी परीक्षा का मौका आता है उस समय पता चलता है कि संस्कारित हृदय कौन सा है, असंस्कारित हृदय कौन सा है, इसका पता चलता है। जब कभी देश पर आपत्ति आती है, समाज पर आपत्ति आती है, तो जो संस्कारित हृदय स्वयंसेवक का है वह स्वयंसेवक वहां दौड़ पड़ता है। जैसे भी आपने सुना होगा कि जो पाकिस्तान के आक्रमण के समय, पहले आक्रमण के समय, पिछले आक्रमण के समय जान हथेली पर लेते हुए अपने स्वयंसेवकों ने बिल्कुल माने लड़ाई के रेंज में जाकर, फायरिंग के रेंज में जाकर कितना काम किया है। यह संस्कारों का परिणाम। जब कभी परीक्षा का मौका आता है तब संस्कारित और असंस्कारित दोनों हृदय की परीक्षा हो जाती है। मामूली ऊपर से कैसे पता चलेगा? जैसे संस्कृत में कहा गया कि काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, कि भाई कौवा भी काला है और ये जो कोयल है ये भी काली है, दूर से दोनों दिखने में समान है। अब इसमें कैसे पहचानना कि कौवा कौन सा है, कोयल कौन सी है? पहचानना कठिन। एक विद्यार्थी स्वयंसेवक है, एक नॉन स्वयंसेवक विद्यार्थी है, क्या पहचानेंगे? दोनों विद्यार्थी, दोनों दुकानदार है, दोनों वकील है, फर्क क्या है? लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, इसलिए कहा कि काकः कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिक पिक, कि जिस समय वसंत ऋतु आती है उस समय कौवा अपने ढंग से गायन शुरू कर देता है और कोयल अपने ढंग से गायन शुरू कर देती है, और इसके कारण गायन से फिर पता चलता है कि कौवा कौन सा है और कोयल कौन सी है। तो इसी तरह से जब परीक्षा का मौका आता है तब पता चलता है। वैसे क्या है, अब मुझे स्मरण है कि यह जो अपना पुणे शहर यहाँ से नजदीक ही है, तो यहाँ एक सज्जन, बड़े नेता ही उनको कहा जाए, और मैं जब कभी पुणे में जाता हूं तो उनके यहाँ एक बार चक्कर लगा देता हूं। संघ से बहुत नाराज,
किंतु बीच में आपने सुना होगा वो पानशेत वाला मामला हो गया, पुणे में बहुत पानी वगैरह आ गया, इसमें कई लोग बह गए, कई चीजें बह गई, इनके मकान में भी पानी घुस गया। अब जैसे पुणे में पानशेत का पानी आया तो वहां भी पार्टियां वगैरह तो बहुत थी, नेता लोग भी थे, लेकिन उनके ख्याल में आया कि केवल स्टेटमेंट देने से या भाषण देने से पानी को रोकना कठिन है, तो इसलिए उनका तो कोई उपयोग ही नहीं था उस परिस्थिति में। लेकिन जो अपने संस्कारित स्वयंसेवक थे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट न देते हुए, कुछ भाषणबाजी न करते हुए खटाक से कपड़े उतारे और उस बढ़ते हुए पानी में जाकर लोगों की जान बचाई, उनका माल बचाया, उनकी प्रॉपर्टी बचाई। उसके बाद मैं पुणे पहुंचा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये सज्जन, मैं इतने बार उनके मैं कार्यालय में मेरे लिए मैसेज था कि वो आ जाएंगे तब मेरे यहाँ भेज देना। मैं मकान गया तो और आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक कप चाय, तो कभी उसके पहले हुआ नहीं था, तो हमें आश्चर्य हुआ कि तो ये हुआ था कि ये स्वयं नेता महाशय भी कहीं डूबने लगे थे। 2-4 डुबकियां खाने के बाद किसी स्वयंसेवक ने उनके बाल पकड़कर उनको ऊपर उठाया था, उनके कुछ प्रॉपर्टी भी बचाई थी। वो कभी संघ के बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन आपके डॉक्टर हेडगेवार जो थे ना, बड़े दूरदर्शी थे। अब हमको आश्चर्य हुआ कि भाई हम डॉक्टर जी को दूरदर्शी तो मानते ही है, लेकिन इनको कैसे साक्षात्कार हुआ। तो मैं चुपचाप रहा। तो आगे उन्होंने कहा कि भाई देखो कैसे उन्होंने सोचा होगा, 1961 में पुणे में बाढ़ आएगी, यह दूरदृष्टि से देखकर, और 1925 में उन्होंने नागपुर में एक स्टैंडिंग फ्लड रिलीफ कमेटी, माने स्थायी बाढ़ग्रस्त सहायता समिति की स्थापना, माने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना उन्होंने 1925 में नागपुर में की। कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। अब मैं सोचने लगा कि हमारे डॉक्टर जी ने क्या इसीलिए संघ की स्थापना की होगी कि कहीं पानशेत का वो मामला हो जाएगा और फिर पुणे में पानी आएगा और ये नेता महाशय डुबकियां खाएंगे और उनके बाल पकड़कर उनको बचाने के लिए ही इतना ही क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अवतार कार्य होगा। लेकिन जब मौका आता है तब संस्कारित हृदय और असंस्कारित के संस्कार देने की क्षमता, ग्रहण करने की भी अपनी अपनी क्षमता होती है। यह तो नहीं है कि सब एक समान संस्कार ग्रहण करेंगे। अब हम लोग अपने वर्ग में भी देखते हैं, माने क्लासेस कॉलेज या हाई स्कूल में, कि प्रोफेसर तो एक ही होता है, एक ही लेक्चर देता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो फर्स्ट क्लास में पास हो जाते हैं, मानो उनको वो कायर है, परीक्षा से डरते हैं, परीक्षा माने शेर है ऐसा वो समझते हैं। परीक्षा आई कि वो उसके डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं, तो एकदम पहले ही साल पास हो जाना या तो डबल प्रमोशन दे देना, ऐसा कुछ कायरता का परिचय देते हैं। अब कुछ बड़े धीर गंभीर ऐसे पुरुष भी होते हैं जो डरते नहीं परीक्षा से, कहते हैं कि अरे ये शेर होगा लेकिन हम इससे क्या डरेंगे, हम तो अपने गति से जाने वाले। तो आराम से एक एक ईयर में 4 साल 5 साल 6 साल, कोई जल्दबाजी नहीं, ऐसे कुछ हिम्मतवान धीर गंभीर ऐसे भी पुरुष हुआ करते। अब दोनों एक ही क्लास में होते, जो लेक्चर देने वाला प्रोफेसर है वो तो एक ही है, वो कोई फर्स्ट क्लास के लिए अलग और फोर्थ क्लास के लिए दूसरा ऐसा तो भाषण नहीं देता, लेकिन ग्रहण करने की अपनी अपनी एक एक अलग शक्ति हुआ करती है। या जैसे कहा गया है कि सूर्य के जो किरण, सूर्य के किरण तो सभी वस्तुओं पर एक जैसे पड़ते हैं, लेकिन जब आईने पर वो पड़ते हैं, शीशे पर जब पड़ते हैं तो उसका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और जब मिट्टी पर पड़ते हैं, मिट्टी के ढेले पर पड़ते हैं तो उसका परावर्तन नहीं होता। किरण तो एक ही है, लेकिन ग्रहण करने वाले की भी अपनी एक एक क्षमता होती है। कि जैसे प्याज है, अब मान लीजिए कि आपने प्याज को और इत्र से अभिषेक किया, तो ऊपर से इत्र का कुछ न कुछ संस्कार तो होगा ही, लेकिन प्याज अपना प्याजपन कभी छोड़ने वाला नहीं, उसकी जो बदबू है वो कहीं ना कहीं जरूर आएगी। अब ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी प्रकृति है, हर एक का अपना अपना रेजिस्टेंस है। आप कितने भी संस्कार दीजिए, लेकिन हम कहाँ संस्कारित होंगे, ऐसा भी कुछ
प्रण करते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए भी लोग रह सकते हैं। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में से नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी में वो बहुत पथरीली है, उसमें बहुत पत्थर रहते हैं। अब ये जो पत्थर है ये सालों तक, माने सैकड़ों साल तक, सदियों तक नर्मदा नदी के पानी में। अब इतने देर तक पानी में है तो थोड़े गोलम टोल भी हो गए हैं, ऊपर से गिले भी है, लेकिन सदियों तक वो जो पानी में रहते हैं इस हिफाजत के साथ रहते हैं, इस तरकीब के साथ रहते हैं कि वो तो सदियों तक पानी में है, लेकिन पानी को वो अपने अंदर कहीं घुसने नहीं देते। माने आप पत्थर को पानी में से निकाल कर यदि फोड़ोगे तो ऊपर से तो थोड़ी सी गिलावट आपको दिखेगी, लेकिन पत्थर को फोड़ोगे तो आपको दिखेगा कि सदियों तक पानी में रहने के बावजूद इसके हृदय में पानी ने स्पर्श नहीं किया। तो इस तरकीब के साथ ये पत्थर नर्मदा नदी में रहते हैं कि वो तो पानी में रहते हैं लेकिन पानी को अपने हृदय में घुसने नहीं देते। हो सकता है एक आध कोई ऐसा नर्मदा का पत्थर भी शाखा में आ जाए कि वो तो संघ में है लेकिन संघ को अपने अंदर नहीं घुसने देगा, ऐसा एक आध उदाहरण हो सकता है। तो तरह तरह के लोग हो सकते हैं, तरह तरह के उदाहरण हो सकते हैं। एक बार ऐसा ही मेरे मन में आया तो अपने परम पूजनीय गुरु जी के पास तो कोई भी जाकर सवाल पूछ सकता है, तो हमने भी ऐसे ही एक उठपटांग ऐसा एक सवाल पूछ दिया। मैंने कहा कि क्या बात है, अब ये सारे स्वयंसेवक है, इसमें कुछ अधिकारी है, ये है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने दिन शाखा में आने के बाद भी सबके ऊपर कुछ समान तो संस्कार दिखते नहीं। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि जब वो शाखा में आना प्रारंभ करता है उस समय उसकी अवस्था क्या थी। तो उन्होंने ब्रॉडली ऐसे कहा कि मान लीजिए कोई आदमी 10% अच्छा है, 90% खराब है, और दूसरा आदमी 90% अच्छा है, 10% खराब है। अब शाखा में आते समय दोनों की अवस्था में भी इतना अंतर है तो जो 90% अच्छा वाला है वो शायद 95%, 98% तक जा सकेगा। जो 10% अच्छे वाला है वो बहुत खींचातानी करने के बाद भी, और वो 25% जाएगा, 30% जाएगा। आखिर वो शाखा में आते समय उसकी अवस्था क्या है यह भी तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि संस्कार हर एक पर होते, माने यह देखना पड़ेगा कि शाखा में नहीं था उस समय की अवस्था, बाद में की अवस्था, तो स्वयं अपने को पता न लगते हुए भी संस्कार होते जाते, संस्कार होते जाते। और इस तरह से जो संस्कार होते हैं उसी में से एक फिर फैमिली एटमॉस्फेयर, पारिवारिक भाव, इस तरह का एक संपूर्ण समाज, माने एक सुसंगठित, सुसूत्र, अनुशासनबद्ध इस तरह की इकाई, यह भाव निर्माण होता है। और यह सारा जो अपनी दैनंदिन एकत्रीकरण का जो केंद्र बिंदु माना गया है, इसी कार्यक्रम के सहारे सारा यह चल रहा है। बहुत बार मन में आशंका भी रहती है कि भाई इतना बड़ा जो कार्य है, संपूर्ण राष्ट्र का संगठन हमें करना है, इतना बड़ा कार्य, और यह कार्य ऐसे छोटे से साधनों के द्वारा कैसे होगा। ऐसा भी लगता है कि इतने छोटे साधनों के द्वारा इतना बड़ा कार्य कैसे हो सकेगा। मुझे स्मरण है कि 1940 में जब मैं कलकत्ते में था तो 40 के फरवरी में परम पूजनीय गुरु जी वहां आए थे और हम लोगों ने एक कार्यक्रम अरेंज किया था कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ चाय पाओ। तो उसमें एक डॉक्टर ने सवाल पूछा, बोले गुरुजी आपका यह जो संघ है उसका उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना बड़ा राष्ट्र निर्माण का जो उद्देश्य है वो कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि आपने जो साधन के रूप में कार्यक्रम लिए हैं वो तो बिल्कुल छोटे छोटे तुच्छ नगण्य ऐसे दिखाई देते हैं। कहीं कपड्डी है, कहीं दंड खड्गशूल है, कहीं व्यायाम योग है, तो क्या इनके द्वारा इतना बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं भी आपको एक सवाल पूछूं। बोले क्या है। तो ऐसा है कि आपकी जरा बताइए कि आपकी एलोपैथी में इस समय मास्टर ड्रग कौन सा है। ये 40 की बात है। उन दिनों में मास्टर ड्रग था पेनिसिलिन। तो बोले पेनिसिलिन। तो बोले डॉक्टर साहब ये बताइए कि यह जो पेनिसिलिन है, यह पेनिसिलिन कैसे निर्माण होता है, किस चीज से निर्माण होता है। तो आपको आश्चर्य होगा कि यह जो पेनिसिलिन निर्माण होता है यह तो मास्टर ड्रग है, लेकिन कैसे निर्माण होता है। तो वह अनाज जो सड़ जाता है, जिसकी बदबू आती है, और इसके कारण हम अपने रसोई घर में भी उस अनाज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाहर फेंक देते। ऐसे बदबू देने वाले सड़े हुए अनाज में से पेनिसिलिन का निर्माण होता है। तो उन्होंने यह बताया तो
अपने गुरुजी ने उनको पूछा कि क्या इसका मतलब यह नहीं है, डज इट नॉट मीन दैट इवन द वर्स्ट थिंग कैन यील्ड द बेस्ट रिजल्ट्स एट द हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट्स? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि खराब से खराब चीज भी अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकती है यदि विशेषज्ञ लोगों ने उसको हाथ में लिया तो? स्वाभाविक रूप से डॉक्टर जी ने कहा कि हाँ, ये तो बात सही है। तो खटाक से एक वाक्य गुरुजी ने जोड़ दिया कि एंड हियर वी आर द एक्सपर्ट्स इन द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या और हम लोग यहाँ बैठे हैं जो कि संगठन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। मतलब है कि एक्सपर्ट के हाथ में तुच्छ दिखने वाली भी चीज आ जाए तो उससे अच्छे से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। वैसे ही ऊपर से जो तुच्छ दिखते हैं, नगण्य दिखते हैं, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा भी हम इतना राष्ट्र निर्माण का, पेनिसिलिन निर्माण कर सकेंगे। इस तरह का एक विचार परम पूज्य गुरुजी ने उस समय उनके सामने रखा। तो यह एक कार्य पद्धति, जो कार्य पद्धति अब अनुभव सिद्ध है। 40 साल के अनुभव से हम लोग जिसके बारे में कह सकते विश्वास से कि यही कार्य पद्धति है जिसके माध्यम से संघ का कार्य सिद्ध होगा। संघ का जो ध्येय है, जिसका विवरण हम कर चुके हैं, उस ध्येय के प्रति यदि हमें पहुंचना है तो वहां तक पहुंचाने वाली एकमात्र कार्य पद्धति, माने यह हमारी कार्य पद्धति है। जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंचाने वाला एकमात्र रास्ता एष पंथः नान्यद् विद्यते, माने यह अपनी कार्य पद्धति है। हमारा ध्येय भी निश्चित है, हमारी कार्य पद्धति भी निश्चित है। और इस दृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि हमारी कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। हमारी कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कार्य पद्धति संघ ने रखी है उसको स्वीकार करते हुए यदि हम चलते हैं तो संघ का ध्येय सिद्ध करने के लिए फिर हमें दूसरे किसी भी पूरक कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं, सप्लीमेंट्री टेक्निक की आवश्यकता नहीं। और यदि हम इस कार्य पद्धति को छोड़ देते हैं, दूसरे किसी कार्य पद्धति का स्वीकार करते हैं, तो यदि हमने इस कार्य पद्धति को छोड़ दिया तो दूसरी कोई भी ऐसी सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेटिव कार्य पद्धति नहीं है जो हमें वहां पहुंचा देगी जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को पहुंचाना चाहता है। माने यदि हमने इस कार्य पद्धति का स्वीकार किया, पालन किया, तो संघ का ध्येय सिद्ध करने के लिए दूसरे सप्लीमेंट्री टेक्निक की पूरक कार्य पद्धति की आवश्यकता नहीं। और यदि हमने इसको छोड़ दिया तो फिर दूसरी कोई भी सब्स्टिट्यूट या अल्टरनेट कार्य पद्धति ऐसी नहीं हो सकती जो हमें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां संघ हमें पहुंचाना चाहता है। यह ठीक है, हम किसी न किसी ट्रेन में बैठ गए तो किसी न किसी जंक्शन पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हम जिस टर्मिनस पर जाना चाहते हैं, संघ का जो राष्ट्र निर्माण का टर्मिनस है, वहां तक पहुंचाने वाली और कोई दूसरी ट्रेन नहीं, यही एकमात्र ट्रेन है। यह 40 साल के अनुभव के आधार पर हम लोग कह सकते हैं। दोनों अर्थ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अपनी कार्य पद्धति, यह स्वयं पूर्ण कार्य पद्धति। अब यह सारा कार्य पद्धति के बारे में बोलने के बाद हमने यह देखा कि संघ का ध्येय क्या है, फिर देखा कि एकमात्र कार्य पद्धति जो हमें उस ध्येय के प्रति पहुंचा सकती है वह क्या है। यह सारा होने के बाद हमारा एक ही और कार्य बचता है, और वह यानी पूर्ण विश्वास के साथ इस कार्य पद्धति का स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना। आजकल यह रैशनैलिज्म नाम की चीज बहुत चलती है। रैशनैलिज्म माने बुद्धिवाद। तो बुद्धिवादी तो आदमी होना ही चाहिए। मैं समझता हूं, मैं भी बुद्धिवादी हूं। बुद्धिवाद का मतलब होता है कि पूर्ण चिकित्सा करना, हर एक चीज का पूरा विश्लेषण करना। तो संघ का ध्येय ठीक है या नहीं, इसका पूरा विश्लेषण हम करें। 1 साल तक करें, 2 साल तक करें, 10 साल तक करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि 10 साल तक, 20 साल तक पूर्ण विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यही ध्येय ठीक है, अब संघ की कार्य पद्धति ठीक है या ठीक नहीं है, इसका विश्लेषण हम पूरा करें। और उसके कारण यदि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई यही कार्य पद्धति ठीक है, हालांकि इस नतीजे पर पहुंचने में हमें 20-25 साल भी लगे, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक कुछ ना कुछ तो भी हमारे विचार में, हमारे थिंकिंग में फाइनलिटी चाहिए कि नहीं। फाइनलिटी माने एक अंतिमत्व कुछ विचार में चाहिए कि नहीं।
तो इस दृष्टि से 10-20 साल विचार करने के बाद भी यदि हमने यह सोचा, फाइनलिटी यदि हमारे विचार में आ गई कि ध्येय यही है और रास्ता यही है, एकमात्र रास्ता है, तो फिर हमारा एक ही कर्तव्य बच जाता है, और वह कर्तव्य माने इस रास्ते पर निशंक होकर, निस्संदेह होकर चलते रहना। ध्येय और रास्ता तय होने के पूर्व चाहे जितना विश्लेषण कीजिए, चाहे जितना बुद्धिवाद कर लीजिए, एक बार तय होने के बाद फिर श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक उस रास्ते पर चलना होगा। बुद्धिवाद के नाम पर हमेशा संशयात्मा बनकर चलना, यह बुद्धिवाद नहीं है। बुद्धिवाद का मतलब संशयात्मावाद नहीं है कि हमेशा हर चीज में संदेह लेते जाना, अरे यार इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये फजूल है, वो फजूल है, यह बुद्धिवाद नहीं है। बुद्धिवाद का मतलब है कि प्रखर बुद्धिमानी से हर चीज का विश्लेषण करते हुए हर चीज के तह तक पहुंचना, अंतिम सत्य तक पहुंचना, लेकिन एक बार अंतिम सत्य का साक्षात्कार होने के बाद उसको चिपक कर रहना और उसी रास्ते पर चलते रहना, यही बुद्धिवाद। नहीं तो हमने बचपन में एक बुद्धिवादी बंदर की कहानी सुनी थी। कहते हैं कि यह बंदर बहुत बुद्धिमान था, बुद्धिवादी था। अब उसने देख लिया कि आम का फल बहुत मीठा होता है, उसने आम चखे थे, तो उसके मन में आया कि यह मनुष्य नाम का जो प्राणी है, यह आम का पेड़ कैसे लगाता है देखा जाए। तो उसने उसकी प्रक्रिया भी देख ली कि मनुष्य क्या करता है, तो आम की गुठली लाता है, फिर गुठली जमीन के अंदर ऐसी बो देता है और फिर उसमें से आम का वृक्ष आता है, उसने देखा था। तो इसके मन में आया कि मैं भी आम का पेड़ एक इसी तरह से लगाऊं। तो उसने कहीं से तो भी गुठली लाई, फिर मनुष्य जैसे जमीन को खोदता है तो वैसे उसने जमीन को खोदा, उसमें वो गुठली रख दी। मनुष्य जैसे उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल देता है, वैसे मिट्टी वगैरह से उसको ढक दिया, और फिर वो सामने के पेड़ पर जाकर बंदर बैठा। अब बुद्धिवादी होने के कारण धीरज नहीं था, इम्पेशेंट, धैर्यहीन। वो देखने लगा कि 5 मिनट हो गए लेकिन अभी तक वहां कुछ हलचल नहीं दिख रही, उसका अंकुर भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो इसका बुद्धिवाद जागृत हुआ। तो इसने सोचा कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं, माने अभी अंकुर भी नहीं आ रहा, वहां कुछ हलचल भी नहीं दिख रही। तो संशय जागृत हुआ। उसने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आम का पेड़ खड़ा होना तो दूर, मैंने जो इतनी मेहनत से कहीं से ये गुठली कमा कर लाई थी और ये मिट्टी उस पर डाल दी, कहीं वो भी तो गायब नहीं हुई, वो भी तो लापता नहीं हुई, उसकी भी तो मिट्टी नहीं हुई। तो इस संदेह के कारण वो नीचे उतर कर आता है, फिर वो मिट्टी खोद कर देखता है कि मेरी गुठली जैसे कि वैसे है कि नहीं। पेड़ आएगा तब आएगा, लेकिन गुठली तो लापता ना हो जाए। फिर जब जमीन खोदता है तो गुठली उसके हाथ में आती है, वो गुठली को देखकर बड़ा संतोष मानता है, फिर से गुठली को रख देता है, फिर मिट्टी डाल देता है, फिर पेड़ पर जाकर और घड़ी देखने लगता है कि भाई कितने मिनट हो गए। तो बुद्धिवाद के कारण हर 5 मिनट के बाद और कहीं मेरी गुठली तो लापता नहीं होगी, यह सोचकर यदि वो नीचे आता जाएगा और मिट्टी वो वहां से निकालता जाएगा और गुठली को उठाकर देखता जाएगा और फिर से गुठली को रखकर मिट्टी डालता जाएगा, यही प्रक्रिया मान लीजिए कि 12 साल तक वो करता है, तो भी आम का पेड़ खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि संशयात्मावाद अलग बात है, बुद्धिवाद अलग बात है। यदि आपने समझ लिया कि आम का पेड़ लगाने की यही प्रक्रिया है कि गुठली को वहां डालना, उसको बोना, उसके बाद वहां मिट्टी डाल देना और 12 साल तक प्रतीक्षा करना, उसकी हिफाजत करना, तो जब तक आम का पेड़ खड़ा नहीं होता और आम नहीं आते तब तक हमें उसकी हिफाजत करनी है। इतना एक दृढ़ विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा हृदय में रखने की आवश्यकता है। नहीं तो बुद्धिवाद के नाम पर ना आम का पेड़ खड़ा होगा, ना गुठली आपके हाथ में आएगी। तो इस तरह से एक बार हम तय कर ले कि भाई हमें पहुंचना कहां है। तय हुआ कि हमें पहुंचना है हिंदू राष्ट्र का निर्माण है, संपूर्ण राष्ट्र का संगठन है। संगठन यही किसी भी जीवमान समाज की स्वाभाविक अवस्था है। हर एक हिंदू के हृदय में संपूर्ण राष्ट्र के समाज के बारे में अंगांगी भाव का जागरण करना है और फिर इसके लिए उपयुक्त कार्य पद्धति, जिसका केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण है, जहां एक विशेष पारिवारिक वायुमंडल में सामूहिक कार्यक्रमों के द्वारा सामूहिकता का, समष्टि का भाव निर्माण किया जाता है, संस्कार हृदय पर अंकित किया जाता है। तो यही हमारा ध्येय, यह उसका एकमात्र रास्ता। दोनों बातें तय होने के बाद फिर हमारा एक ही कर्तव्य बचता है कि यह जो एकमात्र रास्ता है, इस रास्ते पर चलते रहे। जब तक ध्येय प्राप्ति नहीं होती तब तक चलते रहे,
और ऐसा कहा गया है कि दोज हु मार्च ऑन डू अराइव, जो चलते ही रहते हैं वो पहुंच जाते हैं।